students, today we are going to study our next topic, that is network types. On the basis of geographical span, the network can be broadly categorized as geographical area के according network कई part में categorize किया गया है, जैसे कि PAN, LAN, MAN and WAN. So what is computer network? A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files और allow electronic communications. नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके, फाइल्स को एक्सचेंज कर सके, एंड इट हेल्प्स इन communication also. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites और infrared light beams. एक नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स कैसे लिंक होते हैं? वाया केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स एंड इंफ्रारेड लाइट बीम्स. So what is the need of computer network? Like it is used for file sharing, resource sharing, communication, collaboration, remote access and data protection. So what are the devices that are used to connect network? Like routers, gateways, repeaters, bridges, hub and modem. In our next videos we just discuss about these terms. So these are the devices that are used to connect network. So our first type of network is personal area network, that is PAN. What is the full form of PAN? Personal area network is a computer network used for communication among computers and devices close to one person. एक पर्सन के क्लोज जो हमारे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क बना रहे हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है, उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. सम एग्जांपल ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन अ PAN आर पर्सनल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन, PDA, स्कैनर्स एंड इवन वीडियो गेम कंसोल्स. तो हमारे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं PAN के. लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स, इसके साथ आपने प्रिंटर अटैच कर रखा है, कंप्यूटर के साथ आपने फैक्स मशीन अटैच कर रखी है, साथ में आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के थ्रू टेलीफोन से कनेक्टिविटी है, PDA स्कैनर अटैच है, वीडियो गेम कंसोल अटैच है. यानी कि एक कंप्यूटर के आसपास जितने भी नेटवर्क बना रहे हैं डिवाइसेस, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है. पर्सनल एरिया नेटवर्क वायर्ड की डिवाइसेस भी हो सकते हैं एंड वायरलेस डिवाइसेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं. पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे वायर्ड डिवाइसेस भी हो सकते हैं एंड वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकते हैं. द रीच ऑफ अ PAN टिपिकली एक्सटेंड टू 10 मीटर्स. जो इसका एरिया होता है दैट इज एक्सटेंड टू 10 meters. This is the figure of PAN. See, this is the desktop and printer is attached to this desktop. Laptop is attached to this server and with the help of Wi-Fi, mobile, PDA are attached to this laptop. So this is making personal area network. See, this is laptop and iPad attached to it, headset attached to it, HP phone attached to it, laptop, mouse, printer. So this is what is making पर्सनल एरिया नेटवर्क. यानी एक लैपटॉप के साथ हमने हेडफोन अटैच किया हुआ है, या हमने माउस अटैच कर रखा है, या हमने प्रिंटर अटैच कर रखा है, एक लैपटॉप के साथ दूसरे लैपटॉप की कनेक्टिविटी कर रखी है, या iPad अटैच कर रखा है, मोबाइल फ़ोन अटैच कर रखे हैं. तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क. So what do you mean by local area network? Local area networks are private networks. Local area networks are private networks and can span a radius of up to 1 किलोमीटर. आप हमने लैब में भी देखा होगा, वहाँ पर एक नेटवर्किंग की होती है, दैट इज LAN एरिया नेटवर्क. जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे नेटवर्क बनाया जाता है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. दे आर जनरली एस्टेब्लिश्ड विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस. LAN हमारा जो होता है ये पर्टिकुलरली कहाँ एस्टेब्लिश किए जाते हैं? एक बिल्डिंग में हो गया, एक कैंपस में हो गया. तो यहाँ पर हमारे नेटवर्क किस टाइप के होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क्स.
LAN operate at a speed in the range 10 Mbps to 1 Gbps। LAN में हमारी स्पीड क्या रहती है नेटवर्क की 10 Mbps से लेकर के 1 Gbps यानी कि 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। So this is the LAN network. For example, in your lab also 2 to 3 servers are there and other clients are attached to this server. This server provide services to these clients. For example, this is file server, this is mail server, this is print server, and from this server all these computers are connected and printer is giving services to all these computer. One printer, one resource is sharing to all the clients. So this metropolitan area network, that is MAN. MAN stands for metropolitan area network, that may be owned by a single organization or by many individuals or organization. MAN को कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद सकती है या फिर हमारे इंडिविजुअल्स या फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल मिलकर के भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। These networks are used to establish links within a city. एक सिटी के विदिन जो हमारे लिंक्स एस्टेब्लिश होते हैं that is known as metropolitan area network and that span an area of radius up to 50 किलोमीटर। यानी कि एक सिटी के अंदर जो हमारे लिंक्स बनाए जाते हैं वो एक एरिया कवर जिसका कितना होना चाहिए 50 किलोमीटर के अंदर। मैन फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय कनेक्टिंग वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को ज्वाइन करके एक मैन नेटवर्क बनाया जाता है। यानी कि एक सिटी के अंदर बहुत सारे टाउन्स हो सकते हैं, विलेजेस हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो लिंक करके एक मैन यानी कि पूरी एक सिटी को स्पैन करते हैं। जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क होता है वैसे एग्जाम्पल है केबल टेलीविजन नेटवर्क विद इन अ सिटी। यानी कि एक सिटी के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क जो केबल टेलीविजन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दैट स्पैन ओवर अ सिटी। सी दिस इज अ सिटी and in one city there are various LAN. Okay, so all this LAN are linked to each other to form a metropolitan area network. एक सिटी के अंदर अलग अलग LAN नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर है, किसी ऑफिस के अंदर है, और ये आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network full form of WAN and WAN spans about 1000 kilometer. Basically internet, ATM all are the examples of wide area network. They are used for long distance communication. Wide area network हमारे यूज होते हैं long distance communication में and they are well suited for connecting remote areas. अगर हमने remote areas को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे कि हमारा इंटरनेट है, पूरे वर्ल्ड में हमारा इंटरनेट यूज होता है, तो सारे रिमोट एरियाज वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। दे एस्टेब्लिश लिंक विद इन अ कंट्री और ए कॉन्टिनेंट। पूरी कंट्री में जो लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क में बी ऑन्ड एंड मैनेज बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। एक वैन एरिया नेटवर्क को कौन मैनेज करता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इसको मैनेज करती हैं। इट कनेक्ट्स वेरियस लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। सी बहुत सारे लैन की कनेक्टिविटी आपस में एक मैन नेटवर्क बनाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर वन सिटी, दिस इज फॉर अनदर सिटी, दिस इज फॉर अनदर सिटी एंड दिस इज फॉर अनदर सिटी। सो ये आपस में सारे मैन कंबाइंड होके एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम वैन बोलते हैं। यानी कि एक सिटी का हमारा नेटवर्क पूरा मैन हो गया, नेक्स्ट सिटी का हमारा ये पूरा मैन हो गया, हमारा थर्ड सिटी, हमारी फोर्थ सिटी, यानी कि इसी तरह से बहुत सारी सिटीज पूरे कंट्री को कवर करता है ये, दैट इज वैन। सी दिस इज द इंटरनेट दैट कवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। So what is transmission medium? A transmission medium refers to the channel of transmission through which data can be transmitted from one node to another in the form of signal.
एक नोड से जब दूसरे नोड पर डाटा ट्रांसमिट होता है, नोड मीन्स जब हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो हम उसे नोड या वर्क स्टेशंस बोलते हैं। यानी कि हमारे एक नोड से जब दूसरी नोड पर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किस चैनल, किस पाथ के थ्रू डाटा ट्रांसमिट होगा, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम। अ सिग्नल एनकोड्स द डाटा इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑन ए मीडियम। सिग्नल एनकोड करता है हमारे डाटा को एक ऐसी फॉर्म में दैट इज सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑन द मीडियम। So a transmission medium is divided into two categories. First is guided medium and the second is unguided medium. Transmission medium को दो categories में divide किया गया है। एक हमारा guided medium होता है and the second is unguided medium. So what do you mean by guided medium? The term refers to physical conductor, जैसे हमारे twisted pairs होगी, coaxial cables होगी, fiber opticals हो गई, यानी कि हमारी जो वायर्ड फॉर्म में है फिजिकली कंडक्टर्स हम इसे बोलते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ऑल दिस आर गाइडेड मीडियम। इन दिस द सिग्नल ट्रेवल्स एज वोल्टेज एंड इन द फॉर्म ऑफ करंट सिग्नल, वेयर इज इन ऑप्टिकल फाइबर हमारा सिग्नल किस फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में। यानी कि हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल में हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट सिग्नल, and in the optical fiber the signal is in the form of light. See, all these are guided medium. Copper twisted pair cable, copper coaxial cable, optical fiber cable, all these are in the form of wired. So all these are guided medium. So what do you mean by unguided medium? The unguided medium uses electromagnetic waves. Unguided medium क्या use करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करती है, दैट डू नॉट रिक्वायर अ फिजिकल कंडक्टर, जिसमें एक फिजिकल कंडक्टर की नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडियम इंक्लूड माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड वेव। अनगाइडेड मीडियम के एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड वेव। ऑल दीज आर अनगाइडेड मीडिया। माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, वाईफाई, ऑल दिस आर अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आपको किसी फिजिकल कंडक्टर की नीड नहीं होती है, ये वायरलेस होते हैं। सो कम्युनिकेशन मीडियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज गाइडेड एंड द सेकंड इज अनगाइडेड। गाइडेड मीन्स वायर्ड एंड अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। एंड गाइडेड मीडियम इज कैटेगराइज्ड इनटू लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, optical fiber cable, and the unguided medium like radio waves, microwaves, infrared waves. So this is the transmission medium. I think students all you have understood the concept. If you have any query then you can write in the comment box. Okay class, thank you.